Hi everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture, we will discuss about dysmenorrhea, types of dysmenorrhea, and clinical manifestation and the treatment of dysmenorrhea. First of all, we will discuss about the definition of dysmenorrhea. Dysmenorrhea literally means painful menstruations. दर्द के साथ मेंसेस का आना डिस्मेनोरिया कहलाता है. एक्चुअली जो है बहुत सी लड़कियों को ठीक है शादी से पहले जो है जो ब्लीडिंग है मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत ही दर्द के साथ होती है. ये किस वजह से होती है, इसकी कौन सी टाइप होती है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. डिस्मेनोरिया आपको बता चुकी हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बोलते हैं. इसकी टू टाइप्स है, एक प्राइमरी टाइप होती है ठीक है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और दूसरी जो है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है. प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसको बोलते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया स्टूडेंट ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं. एक्चुअली ये सुफिशिएंट मैग्नीट्यूड में होती है ठीक है, इसमें जो है पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, इसका एक मखसूस एरिया होता है, मखसूस इसका टाइम होता है ठीक है. प्राइमरी डिस्मेनोरिया का इंसिडेंट की बात की जाए तो 5 to 10% इस तरह की केसेस होते हैं जिसमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है. स्टूडेंट इसकी कॉज क्या है, किस वजह से जो है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होती है? यूट्रस की कुछ एबनॉर्मल एनाटॉमिकल्स और फंक्शनल्स प्रॉब्लम्स की वजह से, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है ठीक है. इसकी कॉज को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसको इंडिकेट करना ठीक है. ये अननोन फैक्टर्स की वजह से डिस्मेनोरिया होते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया. अलबत्ता इसके कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है पेन ठीक है. पेन की सिवियरिटी को हमने देखना है. पेन जो है वो फ्यू और पहले होगी मेंसेस से, या जब मेंसेस ऑनसेट होंगे, मेंसेस के स्टार्ट पे जो है वो पेन होना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा स्टूडेंट इसमें हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, फटीग पेशेंट जो है वो जो है गर्ल वो थकन फील करेगी. रेस्टलेसनेस यानी वो रेस्ट भी करेगी तो उसको रेस्ट फील नहीं होगी ठीक है. कलर उसका पेल हो जाएगा, पेलर इन कलर, कोल्ड स्वेट, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए. नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं अब इसको हमने ट्रीट किस तरह करना है. मेडिकल मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह करना है. सबसे पहले इसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट देखेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी देखेंगे ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को. मेडिकल ट्रीटमेंट में स्टूडेंट हम इसको लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, जैसे कि हीटिंग पैड यूज़ करवा सकते हैं. नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसा कि ब्रूफिन यूज़ करवाना ठीक है. इसके अलावा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करवा सकते हैं जो कि हार्मोन्स को जो मेंसेस फ्लो को जो है वो डिप्रेस कर रिड्यूस करती हैं. इसके अलावा मेफ्नेमिक एसिड्स 250 से 500 mg यूज़ करवा सकते हैं. इसके अलावा 250 जो है नेप्रोक्सिन यूज़ करवा सकते हैं. ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट्स के थ्रू जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ठीक है. ये सारी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स प्राइमरी डिस्मेनोरिया की हैं. अब हम इसका सर्जिकल मेथड देख लेते हैं. सर्जिकल मेथड में स्टूडेंट हम इसकी डायलिटेशन करेंगे ठीक है, डायलिटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल की हम डायलिटेशन करेंगे. नाउ स्टूडेंट हम इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं ठीक है. नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को जो है हमने एक्सप्लेन करना है उसकी बीमारी के बारे में कि आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है ठीक है. उसको अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ठीक है, उसको मेंटली तौर पर जो है इसको सेटिस्फाई करना है. इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें ठीक है. डेली जो है वो क्लोथ चेंज करें, अपना पैड चेंज करें ठीक है. इसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जब भी बात करें तो गर्म पानी ले, पीने में भी ओरल भी गर्म पानी यूज़ करें ठीक है. हॉट ड्रिंक और जो है कोल्ड ड्रिंक से आपने जो है वो अवॉइड करना है. ये सारा कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है जो कि आपने पेशेंट को प्रोवाइड करना है. गिव एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट्स एंड गिव एंटीस्पास्मोडिक्स टू द पेशेंट. इनकरेज पेशेंट टू रिड्यूस द स्ट्रेस ताकि वो अच्छी जो है स्लीप ले सके, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रख सके. इसके अलावा उसको थोड़ी बहुत एडवाइस करें, एक्सरसाइज की तरफ भी लेके जाएं. इसके अलावा आपने मेडिकेशंस के इसके एडवर्स इफेक्ट को भी आपने जो है वो बताना है, उसके बारे में टीच करना है. अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किससे कहते हैं, इसकी क्या कॉजेज़ है और इसकी क्या मैनेजमेंट है. ये स्टूडेंट कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल पेन होती है विद पेल्विक पैथोलॉजी. इसमें पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है ठीक है. इट इज़ यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 30 और अबव. 30 या 30 से ज़्यादा साल की जो एज की औरतें होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती हैं ठीक है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की. नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. इसमें सबसे पहली कॉज आती है pelvic endometriosis, chorionic pelvic infections, uterine fibroid, endometrial polyps,
इंट्रायूट्राइन्स डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी यूट्रस के अंदर कोई इंट्रासेप्टिव डिवाइसेस रखवाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरियन सिस्ट यानी ओवरीज के अंदर किसी सिस्ट की मौजूदगी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल पेनफुल होना, ठीक है। इसके अलावा कंजाइटल एबनॉर्मलिटी, पैदाइशी तौर पर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट विल डिस्कस द क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो पेन है, ठीक है, और पेन जो है उसकी सिवियरिटी 3 से 5 दिन जो है बिफोर पीरियड्स, बिफोर मेंस्ट्रुएशन होगी। इसमें जो है वो कोई सिस्टमेटिक डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, जिस तरह प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हमने देखा था। बिटवीन पीरियड जो है वो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा। इसको स्टूडेंट हमने डायग्नोस किस तरह करना है, सबसे पहले तो हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, लेप्रोस्कोपी के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि इसको प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। इसके अलावा हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे टू डिटेक्ट एंडोमेट्राइसिस, ट्यूमर एंड सिस्ट फाइंड आउट करने। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेंगे इसको, अब हमने मैनेज किस तरह करना है। ये मैनेज स्टूडेंट पेशेंट की कॉज, पेशेंट के सिम्टम्स, इस पर डिपेंड करता है मेनली, ठीक है। जिस तरह की उसकी पेन है या सिवियरिटी है, पेशेंट की कॉजेज और साइन और सिम्टम्स देख के इसको मैनेज करेंगे। द टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट्स एंड द सिवियरिटी ऑफ द पेन, ठीक है। पेशेंट की पेन पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हमने मैनेज किस तरह करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।